बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करते हैं मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इजी फूड एसएस में। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर आज की रेसिपी में बनाएंगे आलू और बंद गोभी के पराठे। आलू के पराठे तो आपने बहुत दफ़ा खाए, लेकिन आज इसमें हम बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े के, खस्ता भी होंगे और क्रंची भी होंगे। बहुत ही मज़े के पराठे हम बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैश किए हुए आलू ले लिए, दो छोटे साइज़ के आलू थे, आलू लिए, थोड़ी सी बंद गोभी लिए मैंने। तो यहाँ पर सब्ज़ धनिया है, एक सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप करके डाल दी है। यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ले लिया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने लिया है इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ। यहाँ पर एक छोटे साइज़ का लेमन है मेरे पास, लेमन का रस डाल देंगे। अगर आप लेमन रस डालना चाहें एक से 2 टेबलस्पून डाल दें। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैं लूँगी गंदम का आटा सिंपल, जिसकी हम घर में रोटी बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने छोटे से दरमियानी साइज़ के पेड़े हम बना लेंगे जितनी आप रोटी तैयार करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं गोल शेप में हमने पहले रोटी बेल लेनी है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें घी। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दूसरा कोई भी घी या ऑयल लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे से घी लगा देना है। घी लगाने से जो पराठे बहुत ही मज़े के और खस्ता से बनते हैं। तो यहाँ पर घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैं खुशक आटा जो है वो इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये हम ये सिंपल एक पेड़ा तैयार करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे पराठे में बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। लच्छेदार आलू वाला पराठा जो है बनकर तैयार होगा। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हमने जो रोटी को है चौरस शेप में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने बस सिंपल सा एक पेड़ा बनाकर ये तैयार कर लिया है। अब इस तरह से दूसरे पेड़े भी मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर जिस तरह से चौरस शेप में हमने पेड़ा तैयार किया था, उसी शेप में थोड़ी सी हमने रोटी बेल ली है छोटे साइज़ की। तो यहाँ पर हमने आलू और जो बंद गोभी की स्टफिंग तैयार की थी वो लगा देंगे। इस तरह से दरमियान में स्टफिंग रखेंगे और फिर से ये चौरस शेप में पेड़ा इसका तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा चौरस आलू का पराठा जो बहुत ही मज़े का बनकर है तैयार होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथ से हमने बेल लेना है इसे। ये पराठे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। जो बच्चे सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं खाते तो आप इस तरह से ज़रूर बना कर दें, बहुत शौक़ से बच्चे जो हैं वो पराठे खाएँगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। इस तरह से हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए प्यारा सा, तो हमने इस तरह से पराठे जो है बनाकर तैयार करने हैं। बहुत ही ये क्रंची और क्रिस्पी और साथ में खस्ता भी होंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसके अंदर घी की जो है फिलिंग की हुई है। इसी तरह से लुटते पुलटते हुए पराठे जो है हमने तैयार कर लेने हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर एक पराठा जो देख सकते हैं हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर इसमें आ गया। बहुत ही मज़े का ये पराठा हमारा तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने ये जो दूसरा पराठा भी बना लिया। आप इन पराठों को गोल शेप में भी बना सकते हैं, चौरस शेप में भी बना सकते हैं। मैं चौरस शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़े के ये पराठे बने हैं, तो आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दूसरा पराठा भी जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पराठे जो हैं बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह इसकी लेयर जो है खिली खिली हैं। बहुत ही मज़े के हमारे पराठे यहाँ पर आलू और बंद गोभी के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।